नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है और आप ये देख रहे हैं सीएसएस के वीडियो सीरीज़ को। ये हमारा सीएसएस का थर्ड क्लास है जिसमें हम कलर प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे इस वीडियो में। तो जैसा कि हम आपको बता दें, इस फाइल को हमने सेव किया है लाइब्रेरी के अंदर। लाइब्रेरी के अंदर सीएसएस नाम की लाइब्रेरी बनाया जिसमें थर्ड क्लास के अंदर ये index.html और my.css भी इसी थर्ड क्लास के अंदर हमने सेव किया और इसको लिंकिंग करा दिया है। ठीक है, सो नाउ हम स्टार्ट करते हैं कलर प्रॉपर्टी के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी, इसको इसी में रहने देते हैं। तो कलर प्रॉपर्टी के लिए पहले हम h1 लिख लेते हैं। h1, ठीक है, हमारा ये h1 है। अब इसका हम ज़रा कलर देखते हैं। ठीक है, इसका कलर बाय डिफ़ॉल्ट हमारा क्या है, ब्लैक है। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा इसका कलर ब्लैक है। सो ज़रा हम इसका कलर को चेंज करेंगे। सो हम यहाँ पे आते हैं और कलर प्रॉपर्टी h1 हमने अभी हम आपको सेलेक्टर के बारे में नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो हम बताएंगे h1 किस प्रकार सेलेक्ट होता है और क्लास किस प्रकार सेलेक्ट होता है, आईडी किस प्रकार सेलेक्ट होती है, चाइल्ड क्लास किस प्रकार सेलेक्ट होता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में जाने, कलर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसके लिए सीधा कलर लिखते हैं हम लोग। ठीक है, अगर हमें इसका कलर देना है तो सबसे पहला हमारा आता है कीवर्ड्स द्वारा कलर दे सकते हैं। जैसे कीवर्ड में क्या होता है हमारा कि ब्लू, वाइट, पिंक और ब्लैक, जो भी हम कलर लिख देंगे, ठीक है, उस हिसाब से हमारा कलर ले लेगा। ठीक है, जितने भी हमारे इसमें कीवर्ड आता है, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं पिंक। ठीक है, और इसको सेव करते हैं और ज़रा हम इसमें देखते हैं तो ये देखिए पिंक हो जाता है हमारा। ओके, और ना हम ज़रा कुछ और लिख के देखते हैं। हम यहाँ पे दिखते हैं ब्लू। ओके, तो ये हमारा ब्लू हो जाता है। अब हम वाइट दे देते हैं ज़रा, वाइट। ठीक है, तो वाइट हो गया, तो ये गायब हो गया क्योंकि इसका बैकग्राउंड वाइट है। ठीक है, हम इसका बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। बैकग्राउंड कलर हम अगर रेड दे दे, ठीक है, रेड दे दे, तो अब ये देखिए वाइट कलर दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने इसका बैकग्राउंड कलर रेड दिया है, तो ये वाइट हमारा दिख रहा है। ओके, सो इस प्रकार से हम कलर में कलर किस प्रकार से दे सकते हैं, हम अभी फिलहाल कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग। अब हमारा दूसरा मेथड क्या आता है, इसको हम कमेंट कर देते हैं। दूसरा मेथड आता है आरजीबी वैल्यू। ठीक है, आरजीबी वैल्यू क्या होती है उसके बारे में ज़रा हम लोग देखते हैं। हम सबसे पहले इसमें आरजीबी लिखते हैं, इसके बाद आर की वैल्यू देते हैं। ठीक है, आर की वैल्यू देते हैं, कामा जी की वैल्यू देते हैं और कामा बी की वैल्यू देते हैं। ठीक है, आरजीबी तो 000 इन द सेंस ब्लैक। अच्छा, ये चलता कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 225 तक, यानी सबसे मिनिमम वैल्यू आर की 0 होनी चाहिए और मैक्सिमम 225 होनी चाहिए, अरे सॉरी 255 होनी चाहिए। ओके, तो अगर हम सब में 255 कर देंगे तो क्या होगा, ये वाइट हो जाएगा। और ये वाइट कब दिखेगा, जब हम इसका बैकग्राउंड ओपन कर देंगे। तो ये देखिए हमारा वाइट कलर हो गया। इसी तरह अगर हम इसको धीरे धीरे नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो इसकी कलर चेंज होती रहेंगे। जिससे कि हम चाहते हैं कि रेड का 10 भाग मिले। ठीक है, और इसका जी का 50 और बी का 100। तो देखिए कुछ अलग कलर निकल के आएगा, ब्लू निकल के आया। ठीक है, हम इसको कमेंट कर देते हैं ज़रा, ये हल्का ब्लूइश है, सॉरी डार्क ब्लूइश है। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसको 100 कर देते हैं तो इसका कलर थोड़ा और चेंज होगा। देखिए कुछ इस कलर में आ गया। इसको भी अगर हम 100 कर देते हैं तो इसका भी कलर चेंज होगा और चेंज हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम इसको 0 से लेके 255 तक हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आरजीबी का, हम आरजीबी वैल्यू दे सकते हैं। इसी प्रकार से हम इसको परसेंटेज भी वैल्यू दे सकते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि 0 से लेके 225 में से हम 20% आर को दे देते हैं
जी को भी हम दे देते हैं 50%, यानी सीधे सीधे आधा उसका, और इसको दे देते हैं 30%। तो देखिए एक अलग कलर निकल के आएगा, देख रहे हैं, ग्रीन निकल के आया ना। और सब में हम 50-50 दे दें, इसमें भी 50, इसमें भी 50, तो ये देखिए एक अलग कलर निकल के आया। ठीक है, सो ये चीज़ हुआ हमारा परसेंटेज के अकॉर्डिंग। अब हमारे पास आता है आरजीबी, समझ में आ गया, हमें कीवर्ड समझ में आ गया। अब कलर में क्या आता है, कलर में हमारे पास एक और आता है, क्या हम कलर देते हैं, कलर में हमारे पास आता है हेक्साडेसिमल। ठीक है, हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या होती है, ये होती है मिनिमम 0 से लेके मैक्सिमम FF तक। ठीक है, अच्छा ये किस तरह से चलता है, ये आपको कलर पैलेट समझना होगा इसके लिए, लेकिन हम भी फिलहाल हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं हम आपको। जैसे कि इसमें भी 3 वैल्यू होती है, हम R की वैल्यू होती है, B की वैल्यू होती है और G की वैल्यू होती है, सॉरी R की होती है, G की होती है और B की होती है। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से हम लोग करते हैं, जैसे कि हम सब यहाँ पे पहला 2 अंक जो होता है वो R की वैल्यू होती है, फिर इसके बाद हमारा दूसरा दो अंक होता है जो वो होती है G की वैल्यू, फिर तीसरा जो होता है वो B की वैल्यू होती है। ठीक है, तो सबसे मिनिमम अगर हम रखेंगे तो 0 और मैक्सिमम जाएगा FF तक। अगर हम FF कर देते हैं 6 जगह तो ये वाइट हो जाता है। कैसे देखेंगे आप इसको, देखिए ये वाइट हुआ कि नहीं, ये वाइट है। और अगर हम इसको 0 0 0 कर देते हैं, R की 0, G की 0 एंड B की 0, तो ये ब्लैक हो जाता है। यानी 0 0 इन द सेंस ब्लैक, सबसे सारे क्वांटिटी को मिला दिया गया, और FF मतलब वाइट। ओके, तो हम 0 से बढ़ते जाएंगे, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 तक हम जाएंगे। इसके बाद हम आपको बताते हैं ज़रा इसको, 0 से 9 तक हम इसमें जाते हैं, और A से लेके F तक जाते हैं। ठीक है, कैसे ये चलता है काउंटिंग, ये काउंटिंग कैसे चलता है जरा हम लोग देखें। अगर हमको कोई कलर मिनिमम कलर लेना है तो हम 0 लेंगे, इसके बाद 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4, इसके बाद 5 6 7 8 9। अगर हमको अब रेड का, सपोज जैसे हम यहाँ पे कलर लिखे हैं, हम यहाँ पे कलर देते हैं 0 0 0 0 0 0 है। अब हम रेड का 2 कलर जो हम हटा देते हैं यहाँ से। ओके, हम यहाँ पे देते हैं क्या, यहाँ पे हम देते हैं 1 1। ठीक है, सबसे मिनिमम सबसे लोएस्ट 1 1 हम देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब 1 1 देंगे तो रेड का हल्का सा इसमें क्वांटिटी मिलेगा जो हमको पता नहीं चल रहा है क्योंकि बाकी सब ब्लैक है। ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए 2 2, थोड़ा सा इसमें देखिए आप कलर चेंज हुआ होगा, अभी उतना खास नहीं समझ में आएगा रेडिस। अब इसमें 3 3, थोड़ा और रेडिस हुआ, 4 4, थोड़ा और ज़्यादा हुआ, 5 5, थोड़ा और डार्क रेड में आ रहा है। ठीक है, 6 6, ओके, 7 7, पूरा रेड में होने लगा। ठीक है, 8 8 एंड 9 9, तो ये रेड आया। अब यहाँ पे हम 10 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, 10 10 नहीं होगा। अब यहाँ पे AA होगा, 10वां वैल्यू क्या होगा हमारा, AA। ठीक है, ये 10वां वैल्यू है हमारा, AA इससे ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद BB, थोड़ा और ज़्यादा, इसके बाद CC, इससे भी ज़्यादा, DD, इससे भी ज़्यादा, EE से भी ज़्यादा, और लास्ट वैल्यू FF सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो हमारा इस तरीके से इस पे काउंट होता है। ठीक है, इसी तरह हम G को भी हम 9 9 दे सकते हैं। ठीक है, इसको दे सकते हैं AA। तो आपको समझ में आ रहा है कि 10, इसका कौन सा भाग है, 16वां भाग है। ठीक है, इसका 16वां भाग, इसका 10वां भाग, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, R का 16वां भाग है। ठीक है,
और जी का 10वां भाग है। 9 मतलब 10वां भाग, क्योंकि हम लोग जीरो को भी काउंट करेंगे एक, तो हमारा ये 9वां हो जाएगा, 10वां भाग। और ए जो है हमारा 11वां भाग है। ठीक है, तो टोटल हमारा 16 है। ठीक है, 16 भाग है इसका। तो खासकर ये आपको कलर प्रॉपर्टी समझना होगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम यहाँ पे आपको कलर प्रॉपर्टी में हेक्साडेसिमल थोड़ा सा हम आपको बताएं, आई थिंक आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, सो ये हमारा हेक्साडेसिमल हो गया। हम फिलहाल 3 चीज़ पे ज़्यादा वर्क करते हैं। इसी 3 चीज़ पे क्या क्या कीवर्ड हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा RGB पैलेट यूज़ हो जाता है। कीवर्ड भी हम आपको लिख देते हैं यहाँ पे। कलर हम दे देते हैं ब्लू। ठीक है, हम कीवर्ड यूज़ करते हैं, इसको कमेंट, फिर RGB का यूज़ करते हैं, एंड हम यहाँ पे कर सकते हैं हेक्साडेसिमल। ओके, सो हम तीनों में से किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, और इसमें भी परसेंटेज यूज़ कर सकते हैं, और इस प्रकार से आप नंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं। आपको पता ही है ये कहाँ से कहाँ तक जाता है। ये हमारा 0 से लेके 255 तक जाता है। ठीक है, सारी वैल्यू, और ये हमारा 0 टू लेके FF तक जाता है। ठीक है, तो ये हुआ। तो हमें फ़िलहाल आपको कलर पैलेट में कुछ कलर प्रॉपर्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। आपको हमारा ये कलर प्रॉपर्टी का वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट में। और अब तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।